यू वेलकम इन स्टार प्लस एकेडमी। मैं कुलदीप कश्यप और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक मैथ का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आइए आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, यानी कि लाभ और हानि। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए सीधे डायरेक्ट बात करते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा कुछ पैटर्न या कुछ पॉइंटों के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे एक तो आपको सीपी जानना बहुत जरूरी क्या है, अगला एसपी ये क्या है, अगला एक एमपी ये क्या है, उसके बाद अगला आपका पी क्या है यहाँ पर, अगला एल क्या है यहाँ पर, एक पी प्रतिशत क्या है और एक एल प्रतिशत क्या है और एक डी क्या है। इतना ध्यान रखना। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें इस चैप्टर में बस आपको समझना है, और अगर आपने इन चीज़ों के बारे में समझ लिया फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है। थोड़ा बस परसेंटेज का ही है, अगर देखा जाए तो परसेंटेज इसका गुरु है और ये उसका शिष्य है। आप लोगों ने अगर मेरे द्वारा कुछ परसेंटेज के पार्ट्स अगर सीखे हैं, आपने पढ़ा है, तो आप इसको बहुत ईजिली वे से आप समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं जो भी होगा। देखो, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। इतना आप ध्यान रखना, एसपी की हम जब भी बात करेंगे तो आप समझेंगे विक्रय मूल्य। एमपी मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं हिंदी में, अंकित मूल्य। क्लियर। उसके बाद होगा पी यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है कि लाभ, कितना रुपए फायदा हुआ हमें। लॉस, लॉस का मतलब होता है नुकसान अर्थात हानि, कितने हानि हुई। अब ये परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था परसेंटेज में कुछ नहीं, बस केवल आपको तुलनात्मक पैटर्न पता होना चाहिए। आप किस पे तुलना कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ, जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि भाई हमने ये मार्कर 20 रुपए का बनाया या खरीदा, 20 रुपए का खरीदने के बाद हमने अगर इसको 25 रुपए में बेच दिया, तो आप सीधा कह पाएंगे 5 रुपए का इस पे फायदा होता है। और अगर 5 रुपए का फायदा होता है तो हमने इस फायदे को किस पर काउंट किया, जो 20 रुपए हमने इस पे खरीदा था या इसको हमने बनाया था। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, हम उसको आधार मान करके लाभ और हानि का पता करते हैं। अगर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो हम ना हानि पता कर पाएंगे और ना लाभ पता कर पाएंगे। तो वही हाल है। अब हम बात करें यहाँ परसेंटेज की, तो परसेंटेज में कुछ नहीं करना है। परसेंटेज के लिए पहले आपको लाभ निकालना है कि कितने रुपए का हुआ, फिर देखना है कितने पर हुआ, वो क्रय मूल्य होगा और 100 का गुणा कर देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यही लॉस प्रतिशत का होगा, इसमें हानि देखनी पड़ेगी सबसे पहले, और काय पर होगी हमेशा ध्यान रखना, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, होंगे दोनों कॉस्ट प्राइस पर ही, मतलब क्रय मूल्य पर ही। और गुणे आपका ये रहा 100। ये बचा डी, डी फॉर होता है डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट। ये क्या है, देखो आपने देखा होगा कि कोई दुकानदार होता है कि अगर वहाँ आप गए तो वो कहता है कि 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। मतलब जो भी छूट दी जाएगी ना, वो हमेशा ध्यान रखना इस मार्क प्राइस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। कॉस्ट प्राइस पर कभी छूट नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कॉस्ट प्राइस पर छूट देगा तो फिर बचाएगा क्या भाई, कॉस्ट प्राइस से नीचे नहीं जाने देगा कोई भी व्यक्ति, ये ध्यान रखना। कहने का मतलब ये डिस्काउंट जब भी चलेगा ना तो अंकित मूल्य पर चलेगा। अब जैसे मान लो एक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति वस्तु हमने ले ली 1000 रुपये में, मान लो हमने खरीदी, कितने में खरीदी 1000 रुपये में। अगर हमने 1000 रुपये में खरीदी, अब हम इसको मार्केट में लाए। अब आपको पता है मार्केट में अगर हम किसी व्यक्ति से कहें कि भाई हम ये 1000 रुपये की लाए हैं, तो तुम हमें 1050 या 1100 रुपये में इसको खरीद लो, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। मार्केट में क्या करना पड़ता है कि अगर 1000 रुपये की कोई वस्तु आपने खरीदी है, आप 1000 की तो बेचेंगे नहीं, अगर बेच भी देंगे तो फिर फायदा क्या होगा। तब आपको क्या करना है, इसी वस्तु को आप 1200 या कुछ बढ़ा करके रखेंगे, उस प्राइस को आप 1200 पर प्राइस को बढ़ाकर रखेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति आता है, अब कहता है भैया कितने की है वो वस्तु, तो आप उसको 1200 की बताएंगे। अब 1200 की बताएंगे तो जैसे आप इस क्रय मूल्य को 1000 में नहीं बेच सकते, ठीक वैसे ही सामने वाला भी ध्यान रखना, आप जो बताएंगे उतने में नहीं खरीदेगा। तो क्या करेगा, वो आपसे कहेगा भाई कुछ तो डिस्काउंट दीजिएगा, पूरा तो हम नहीं दे पाएंगे। तो आप इस पे मान लो आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10%, तो 10% का डिस्काउंट दे दिया आप, 10% का अगर आप डिस्काउंट देंगे
तो ये आपका हो जाएगा 120 रुपया। 120 रुपया अगर आप इसको डिस्काउंट दे देते हैं 120, तो आप खुद समझदार हैं, तो फिर ये कितने का बचेगा, 1080 का बचेगा ये। अब देखो 1000 जो 80 का बचा, ध्यान सुनना, 1080 का जो ये बचा वो हमने आपको बेच दिया, ठीक। अब उसके बाद देखना 1000 की वस्तु थी, 1080 का बेचा तो आपको सीधा दिखाई देगा 80 रुपये का, तो यहाँ क्या हो गया, लाभ हो गया। तो जो लाभ हुआ यही तो निकल आया पी निकल कर आया, यानी ये वाला पैटर्न लाभ, ठीक है। और ये ध्यान रखना, लाभ होगा तो हानि नहीं होगी, हानि होगा तो लाभ नहीं होगा, एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब दिमाग लगाओ, यहाँ क्या था, मैंने ये खरीदा था या बनाया था तो ये कॉस्ट प्राइस था, तो ये तो हुआ सीपी। 1200 रुपये हमने छाप दिए उसको बेचने के लिए, तो ये हो गया हमारा मार्क प्राइस यानी कि एमपी, यानी कि अंकित मूल्य। हमने 1200 छापा, हमने 10% कम किया, यही हमारा है डिस्काउंट यानी कि बट्टा या छूट। उसके बाद हमने 1080 रुपये में वो वस्तु बेच दी, इसका मतलब यही हुआ हमारा सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य एसपी, क्लियर। और 80 रुपये प्रॉफिट हो गया, ये रहा पी। अगर हम पी परसेंटेज की बात करें तो देखो पी परसेंटेज हमने क्या बताया, पहले लाभ निकालो, लाभ कितना हुआ 80 रुपये, काय पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था 1000, तो आप यहाँ 1000 रखें, गुणे परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 खत्म, सीधा क्या परसेंट हो गया, 8% हो गया लाभ। लाभ परसेंटेज कितना निकला 8%, करेक्ट है ना। तो उम्मीद है कि जैसा कि आप इसको समझ पाए होंगे, मैंने ये सब पैटर्न आपको बताए हैं और इसमें एक क्वेश्चन भी बता दिया कि ये सब क्या है आपस में। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक, देख लीजिएगा। उसने आपको कुछ इस तरीके से कहा है कि भाई एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है, क्रय मूल्य यानी कि अब हम सीधे रखेंगे कॉस्ट प्राइस 110 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसा, यानी विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस 123 रुपया 20 पैसा आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब वो कह रहा है कि तो बताइए पुस्तक विक्रेता को कितने % लाभ हुआ। लाभ आपको पता करना है, आप खुद समझदार हैं कि 110 रुपये की कोई वस्तु है, 123 रुपये 20 पैसे बेची गई, तो पहले लाभ निकालो। तो लाभ रुपए में निकालो कितना हुआ, तो रुपए में कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि लाभ आ जाएगा, क्लियर। तो 123 में से इसको घटा दो तो ये आपका बच जाएगा 13 रुपया 20 पैसा। अब देखो यही लाभ आया, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया, जितना लाभ आया वो किस पर आया, तो आपको पता है 110 पर आया, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, ठीक है। इसको हटाओ, 2 जीरो नीचे ले आओ, इससे ये खत्म, 1 2 1 2 ये खत्म, सीधा इसको उड़ा दो, 132 में 11 का भाग लगाओगे 12 आ जाएगा, यानी सीधा आपका लाभ प्रतिशत जो आया वो 12% आया, क्लियर। उन शब्दों को आप बहुत अच्छे समझिए और जैसा कह रहा है वैसा आप करते चले जाइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और देख लो क्या कह रहा है, उसको पढ़ो। कह रहा आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। कोई बात नहीं, देखो 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। अब अगर लाभ हो तो उसमें जोड़ दो आप, नुकसान हो इसमें घटा दो। 4% का लाभ हुआ तो 100% तो क्रय मूल्य, 4% का लाभ हुआ टोटल कितना परसेंट हो गया 104%, और यहाँ 104% की आपको वैल्यू कितनी दी है 8,580 रुपये, तो सीधा यहाँ रख दो 104% की वैल्यू दी है 8,580 रुपये। और पूछा गया है आपसे कि उसने यह गाय कितने में खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता 100, 104% की वैल्यू ये है तो 100% की कितनी हो जाएगी 8,580 डिवाइड बाई 104 और गुणे 100, खत्म। आप इसको काटो, 4 से काट लीजिएगा, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 छंग
24 ऊपर वाले को काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा 1, 4 चौक 16, बचे 2, 4 पंजे 20, 13 से काटो, 13 दूनी 26, उसको काटो, 13 एकम 13, बचा 7 और 1 8, हो गए 84, 13 छक 78, 78 बचे 6, 13 पंजे 65, ये खत्म। 2 से ये काट दो 50, ऊपर बचा 165 और गुणे 50, इनका गुणा कर लो तो 55 25, एक जीरो लगा दो, बचा 2, 5 छक्का 30 और 2 32, हाथ से आपका 3, 5 कम 5 और 3 8, सीधा आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया कि भाई वो गाय जो है 8,250 रुपये में उस व्यक्ति ने खरीदी थी। क्लियर? ये रहा आपके क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक दो बार जरूर देखें। कैलकुलेशन पार्ट आप नहीं समझना, आपको केवल ये मेथड समझना है कि जो मैं यहाँ ये कंडीशन जो बनाता हूँ, बाद में बाकी तो आप इसको काट पीट लें, चाहे जिससे भी काट लें। मान लो आपको 2 का पढ़ा था तो आप 2 से काटेंगे, मैं 20 से काट देता हूँ या 15 से काट देता हूँ, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा। कह रहा है एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति ने 10% हानि कमाई। मतलब कह रहा है 2880 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि हो जाती है। कोई बात नहीं भाई, आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। अब ये कह रहा है 2880 रुपये में बेचने से 10% का नुकसान हो गया, तो मतलब 90% की तो वैल्यू है, 10% का नुकसान हो गया तो 90% की वैल्यू आपको इसने दी है। आगे पढ़ो, कह रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि 5% का फायदा हो जाए। तो 5% का फायदा चाहिए, जब 10% का नुकसान था तो 10 घटा के 90 किया, 5% फायदा चाहिए तो 100 में जोड़ दो 105। तो 105 की वैल्यू आपसे पूछिए तो कुछ नहीं करना, जिसको दी हो उससे भाग लगा दो, जिसकी पूछी उससे गुणा कर दो। तो 100% तो नहीं निकालनी, इस बार 105% निकालनी है। तो क्या करना है, 2880 ये भाग लगा दो 90 और गुणे 105 का गुणा कर दो, बस खत्म। इससे ये खत्म, काट लो, 9 तिया 27, बचा 1, 9 दूनी 18, कितना बचा 32 गुणे 105। आप गुणा कर लो, 32 धाम ये 3200 तो यही हो गया, और प्लस 32 पंजे 160 और होता है, तो टोटल कितना हुआ 3360, खत्म। यानी कि जो 2880 में बेचने पर 10% नुकसान देकर गई, वही अगर हम 3360 रुपये की बेच दे तो 5% प्रॉफिट होगा उस पर। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका खत्म होता है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इसमें कुछ नहीं करना है, जो चीज़ वो कह रहा है उसके बराबर रख दो बस, उसके बाद अनुपात बना लो। जैसे उसने ये कहा है कि 15 वस्तुओं का वो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी 15 का कॉस्ट प्राइस जो है 12 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, सेलिंग प्राइस के। तो कुछ नहीं करना है आपको, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात चाहिए। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब हम अनुपात की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू वो सामने वाली होती है, और सेलिंग प्राइस जो भी होगा उसकी वैल्यू इधर होगी। तो कॉस्ट प्राइस हमने पहले लिखा, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो गई 12, यहाँ लिख दो अनुपात। सेलिंग प्राइस की बात करें ये 15, यहाँ लिख दो। अब इसको अनुपात ले लो, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब उसने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए, अपने आप समझ लो, 3 थी 5 की बैठ गई, यानी 2 प्रॉफिट हो गया। काय पर प्रॉफिट हुआ, 3 पर, 3 पर प्रॉफिट हो गया, और गुणे आप 100 कर दीजिएगा। यहाँ से आप देख लो 2/3 यानी कि फ्रैक्शन होती थी 1/35। 1 मिनट रुक जाइए। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अनुपात ये बन गया। ठीक है, 3, हाँ ये गलत हुआ भाई, हम गए 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4 और 5 होगा, सॉरी। तो यहाँ से कितना बचा, 1, तो 1 यूनिट बढ़ गया, यानी 1 का फायदा होगा, काय पर हुआ, 4 पर हुआ, गुणे 100। आपको पता 1/4 सीधा 25% होता है, तो फायदा खत्म। यानी कि इसमें बस केवल ये अनुपात बनाना है। जैसे यहाँ 15 12, तो 12 इधर आ जाएगा क्योंकि सीपी उधर वाला होगा, एसपी इधर वाला होगा। तो सीपी हमने पहले लिखा, तो सीपी पहले लिखो 12, बाद में 15 लिखो। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 1 यूनिट बढ़ गया। और 1 यूनिट अगर बढ़ गया तो तुम दिमाग लगाओ, 4 पे बढ़ा, तो 4 पे अगर 1 यूनिट बढ़ा तो आपको पता है कि 1/4 25% होता है। क्लियर?
चलिए जो भी होगा अगला क्वेश्चन इसी की तरीके से होगा, ये लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर रहा और आप इसको पढ़ो। तब तक हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं, इसमें देख लीजिए आपको। अगला, एक फल विक्रेता ने कह रहा है 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे। बहुत अच्छा है, 15 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे, समझ दे रहे हैं ना। और कह रहा है कि 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो कभी भी अगर इन दोनों की जगह, भाई ये खरीदा है कॉस्ट प्राइस है, ये बेचा है सेलिंग प्राइस है, अगर मैं इसके जगह पर ये कहता कि 100 रुपए में खरीदे 150 में बेच दी, तो आप सीधे सीधे निकाल लेते। लेकिन ये परसेंटेज में दी, वो सॉरी फ्रैक्शन में दिया, इस वजह से थोड़ी हो सकती प्रॉब्लम। तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको एलसीएम इनका लेना है, हर का एलसीएम लेके इन दोनों गुणा कर दो, साधारण रूप में आ जाएगा। तो 12 का यहाँ गुणा करो, 12 का यहाँ गुणा करो, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, ये आ गया। 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, ये आ गया। अब तुम खुद देख लो कितना बढ़ गया, 6 काय पे बढ़ा, 30 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यही है और परसेंटेज के लिए 100। 6 कम 6, 6 पंजा 30, यानी 1/5 आपको पता है 20% के बराबर होता है। तो आपका सीधा दिखाई दे रहा है 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए जो भी, ये भी क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब नंबर आता है अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, लगातार आप इसको देखते रहें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो अगर कॉस्ट प्राइस 100 था, मान लीजिएगा कॉस्ट प्राइस कितना था 100, उसने 20% अधिक अंकित किया, तो 100 का 20% अधिक कर दो तो 120 हो जाएगा। उसने छाप दिया, और अगर छापा है तो ये एमपी हुआ या नहीं हुआ, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हो गया। अब वो कह रहा है कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसके बाद लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10%। अगर 10% छूट देता है तो आपको पता है 120 का फिर 90% ही तो बचेगा। 10% अगर छूट देता है, इससे खत्म, इससे खत्म, 12 नहीं में 108। मतलब ये हुआ कि 10% की छूट देता है, तो भैया छूट देने के बाद वो 108 की बची, और 108 रुपये में बेच देता है। तो आप खुद समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 था, 108 में बिक गई, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 100 पर जो ज़्यादा या कम होता है वही उसका परसेंट होता है। तो 100 से 108 है, यानी 8% ज़्यादा, तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना होगा, 8% लाभ हो जाएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अगला, अब देखो एक आता है डिसऑनेस्ट डीलर वाला, यानी कि बेईमान दुकानदार होगा। वो क्या करेगा, इसमें अपने आपसे दावा कर देगा या वादा कर देगा कि भाई हम जितने में लाए, हम अपना जो भी माल होगा वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेंगे। लेकिन कॉस्ट प्राइस पर तो बेचेगा, लेकिन वो लाएगा फिर कहाँ से। वो क्या करेगा कि आपसे कहेगा पैसों में हम आपको पूरा देंगे, लेकिन वो वजन में कम कर देगा। तो हम कभी भी परसेंटेज काउंट करेंगे या अपनी बचत काउंट करेंगे, तो हम वजन पर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हमें पैसे में बना कर करना है, प्राइस पर निर्भर करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना है। तो प्राइस और क्वांटिटी परसेंटेज वाले में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बिल्कुल जस्ट इसमें भी थोड़ा बहुत वो पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, देख लीजिए। आइए, कह रहा है कि एक हलवाई अपने सामान पर क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तो समझो, देखो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम तौलना था, तौल दिया उसने 900 ग्राम, ये क्वांटिटी हुई। अगर क्वांटिटी है तो प्राइस इसका उल्टा होगा, यानी कि 900 से 1000 हो जाएगा। मतलब ये हुआ, अब हमें फायदा जो भी परसेंटेज लाभ हानि निकालना, तो इस प्राइस पर निकालना, ना कि क्वांटिटी पर। क्वांटिटी पर नहीं निकालेंगे, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो 900 से उसको 1000 फायदा हुआ बढ़ करके, मतलब 900 से 1000 में बैठी, जो वस्तु 900 थी वो 1000 में बेची, यानी 100 का फायदा हुआ। काय पर फायदा हुआ, 900 पर हुआ, और परसेंटेज के लिए 100। इससे खत्म, इससे खत्म, इसमें भाग लगा लीजिएगा। 1/9 होता है 11 सही, 1/9 परसेंटेज, ये आपका लाभ हो गया। खत्म, ये रहा। डिसऑनेस्ट बेईमान, जो भी बेईमान दुकानदार होगा वो इस तरीके से करना है। बस ये ध्यान रखना, आपको जो लाभ और हानि काउंट करना है वो प्राइस पर काउंट करना है, क्वांटिटी पे मत कर लेना, ना फिर यहीं से कर दो ऐसे। बोले फार्मूला आपको लगाना नहीं है, उसमें जो भी किताबों में दिया होता है उस फार्मूले से कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो आप स्वयं करें। आगे अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन, और आइए पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा
उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई, कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? देखो इस केस में कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना अगर दो वस्तुओं को बेच रहा है और दोनों का जो भी विक्रय मूल्य वो अगर सेम है तो फिर उसको हटा दो, केवल परसेंटेज से ही काम चला लो। जैसे 15%, दो मेथड होंगे बताने के। देखो सबसे पहला पहला मैं एक बता रहा हूँ, 15% पहले पर लाभ हुआ तो आपको पता है कि अगर लाभ हुआ तो 115 हो जाएगा, क्लियर, और गुणे फिर 15% नुकसान हुआ, इसका मतलब 85% हो जाएगा। अब इसमें पता तुलना करने के लिए 1000 यहाँ काटा नहीं, बाद में इसको हल कर लो। कैसे करोगे? 5 दूनी 10 और ये 17 पन्ना 85, 5 से खत्म हो गया, 5 चौक 20 हो गया और 5 से ही काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 बार हुआ, 17 तिया 51 हो गया, 5 17 दूनी 34, 34 और 5 आप उसमें जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा 39 बटे 4 है, 4 का भाग लगा दो, 4 नीम 36 बचे 3, 4 सत्ते 28 बचे आपके फिर 3 दशमलव, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, मतलब ऊपर बचा 97.75 और नीचे कितना बचा 100। अब तुम दिमाग लगाओ अपने आप, जब 10% फायदा होता था तो आप 110/100 लिखते थे, 10% नुकसान होता था तो 90/100 लिखा करते थे। अब यहाँ देखो 97.25/100 लिखा तो इसमें नुकसानित हुआ और कितने का नुकसान हुआ सीधा दिखाई दे रहा है 2.25% का। तो इस सौदे में इतने का नुकसान। एक तो मेथड ये रहा, अगर ये समझ में नहीं आता तो तुम दिमाग लगाओ, यहाँ हम आपको एक और बता रहे हैं। कैसे? परसेंटेज आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, जैसे 15% है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो देखो आपको पता है 5% की 1/20 होती है, तो 5 का ये ट्रिपलेट है यानी कि 3 गुना है, तो 5 का 1/20 का 3 गुना है तो 3/20 हो जाएगा। देखो अगर कोई भी वस्तु 20 से 3 जोड़ दो तो 15% बढ़ जाएगी, तो पहले पर 20 से 23 में बेची वस्तु, मतलब जो 20 की थी वो 23 में बेची, दोबारा में कह रहा है 20 वाली वस्तु 3 कम यानी कि 17 में बेची, क्लियर। अब तुम दिमाग लगाओ, दोनों कितने की हैं? 400 की हुई, यहाँ दोनों कितने की? 17 तियां 51, 5 17 दूनी 34 और 5 39। अब तुम देखो 400 की थी, 391 की बैठी यानी कि बेचने पर, तो तुम खुद अपने आप समझ लो 400 की वस्तु 391 बैठी, 8 का नुकसान हुआ, काय पर हुआ? 400 पे हुआ और गुणे 100, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 4 दूनी 8। यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गई इसमें, 1 मिनट आप देख लीजिएगा, 15% है दोनों बार में, 3/5 ठीक है, ये 20 से 23 हुआ, ये 20 से 17 यानी कि 3 कम हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से 20 20 में 400, 17 तियां 51, 5 17 दूनी 34 और 5 39, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ 8 नहीं, देखो यहाँ है 9, ये मिस्टेक थी, 9 यानी कि यहाँ 9 अंतर इनका 9 हुआ और काय पर 400 पर गुणे 100, इससे ये खत्म, इससे खत्म, 9/4 यानी कि 9/4, 4 का भाग 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, ये देखो, क्लियर। चाहे आप इस मेथड को समझ लो चाहे इस मेथड को समझ लो। चलिए दरअसल आज वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से हम इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हैं मेन 2 4 5 वही कंप्लीट करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करते हैं, अब मिलते हैं आगामी जो भी वीडियो बनेगी उसमें। ओके दैट्स ऑल, अगर आपको समझ में आता है तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। ओके।